ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसा कि इसमें कुछ नए स्टूडेंट भी हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। अभी पहला लेक्चर हम लोग का पिछला क्या हुआ था, कुछ नहीं हम लोगों ने इसमें सीखा था। क्या करते हैं हम लोग, ट्रायंगल की ज्योमेट्री। किसकी ज्योमेट्री लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल की ज्योमेट्री लेते हैं। और वो भी किस ट्रायंगल की ज्योमेट्री लेते हैं हम लोग, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की क्या करते हैं, ज्योमेट्री लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की ज्योमेट्री। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें 3 वर्ड हुए थे, यानी ये 3 साइड जो है ट्रायंगल के, जो 3 साइड इनके नाम कुछ थे। क्या क्या नाम थे, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, राइट है। तो 90 डिग्री की जो अपोजिट वाली साइड थी उसको हम लोग ने क्या बोला था, हाइपोटेनस। क्या बोला था इसको, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेनियस इसको बोला था। अब रह गई बात कि हमें परपेंडिकुलर बेस की, तो परपेंडिकुलर बेस को डिफाइन करने के लिए हमने क्या बोला था कि आप तब तक परपेंडिकुलर बेस को मत बताना जब तक आपको कोई एंगल ना गिवन हो, या तो ये एंगल या ये एंगल, ए और सी में से किसी एक एंगल को जब तक गिवन ना हो तब तक आप परपेंडिकुलर और बेस की बात नहीं कर सकते। ओके, अगर हमने लिया क्या, थीटा यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या होगा आपका बेस। सिमिलर अगर ट्रायंगल हमने बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, फिर से यहाँ पे 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस। ये तो फिक्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब एंगल अगर हमने थीटा यहाँ पे ले लिया तो इसके अपोजिट साइड क्या होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, इसके एडजेसेंट इसके बगल वाली साइड क्या हो जाएगी, आपका बेस हो जाएगी। इतना चीजें सीख के हम लोगों ने क्या देखा था, क्योंकि आज की जो टॉपिक है ना इससे रिलेटेड है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि साइन थीटा की अगर बात करें हम लोग, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, हाइपोटेनस। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यही बताया था ना हम लोगों ने, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। कॉस थीटा कितना होता है, फटाफट रिवाइज करो आप लोग, खत्म करो इसको, बोलो कॉस थीटा कितना होता है, नोटबुक वो एटलीस्ट नहीं याद है, हाँ नोटबुक एटलीस्ट ओपन कर लो अपना, बेस अपन हाइपोटेनस। tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। cot थीटा कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर बेस। सॉरी, cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। कुछ और रिलेशन मैंने बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो किसका अपोजिट होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का। और cos थीटा किसका अपोजिट होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। tan थीटा किसका अपोजिट होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। ये जस्ट इसका इनवर्सली भी होता है, यानी कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा, सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, cos थीटा। cos थीटा का अपोजिट क्या होता है, tan थीटा। कुछ और भी रिलेशन हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपन cos थीटा भी देखा था क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा। हाँ, अब cot थीटा इज इक्वल टू क्या देखा था, cos थीटा अपन साइन थीटा। sin इतना सारी चीजें हम लोगों ने देखा था एक प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, जिनके पास भी है, जो लोग अगर नए क्लास में बैठे हैं तो हमने बस इतना ही सीखा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होती है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, उनका ये वैल्यू या फार्मूला बोल सकते हो, जो वैल्यू बोल सकते हो, उनको डिफाइन करने के लिए हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस का यूज होता है, जो कि वो ट्रायंगल की साइड्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस से डिफाइन करते हैं, कॉस थीटा को बी अपन एस से, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेनस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बेस का मतलब, बी का मतलब बेस, ठीक है ना। ये चीजें हमने इतना डिफाइंड किया था। आज की क्लास में हम लोग क्या कर देंगे, इस साइन कन्वेंशन देखेंगे, साइन कन्वर्सेशन कैसे होता है, साइन कैसे कैसे चेंज होता है, किस आपको किस क्वाड्रेंट सिस्टम में आपका साइन कौन सा पॉजिटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है। आज की क्लास में हमें इतना देखना है। ओके,
तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इतना हम लोगों ने नहीं किया था, सर। ये हमारा बेसिक है, सर और एक एकदम आपने बिल्कुल बताया था बेसिक है। पाइथागोरस Sorry? थ्योरम। हाँ, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, तो ये भी देख लो कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ना, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर? हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमारा बेसिक सा है, इसमें और कुछ भी नहीं हमने बताया है, बस इसी पे क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। आज की क्लास में जस्ट इससे आगे हम लोग चलते हैं, कुछ इससे रिलेटेड काम करते हैं। ओके, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। ओके, जो नए स्टूडेंट हैं उनको ये फार्मूला टाइप याद आ रहा है, ये नोट कर सकते हैं कि एक फार्मूला है जो साइन थीटा को डिफाइन करेगा, cos थीटा को, tan थीटा को, cot थीटा को, sec थीटा को, cosec थीटा को, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, क्लियर हुआ सभी को? नए स्टूडेंट कितने हैं यार? नए स्टूडेंट है यार तो बोल ही नहीं रहे हैं। विकास। इसके पहले विकास को तो मुझे याद है। ओके, सर क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ही पता चला। हाँ, आपका भी याद है, आप लोग मॉर्निंग में थे। ठीक है, कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने क्या किया था कि बेसिक लेक्चर हमने इतना डिस्कशन किया था, यहाँ तक हमें कोई इश्यू नहीं था। अब इसी के जस्ट इसी से रिलेटेड हम आगे काम करते हैं, यानी साइन कन्वर्सेशन का, कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन पॉजिटिव होता है, मतलब कौन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव और कौन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलो, इसको नहीं रफ कर रहा हूँ क्योंकि इसका यूज है, आप लोग बताना कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव आएगा। ओके, चलो अब मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम बदलता हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है सभी को? लाइट उतनी नहीं आ रही है ना? नहीं सर। चलो, अच्छा स्टूडेंट, एक चीज तो इतना बेसिक आइडिया आप लोगों को होगा क्या कि ये क्या होता है, ये ओरिजिन से इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, राइट है? यस सर। ओरिजिन से आप राइट हैंड साइड पे जाते हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस मिलता है। ओरिजिन से ऊपर जाते हो यानी एक्स एक्सिस से ऊपर जाते हो आप तो Why? पॉजिटिव वाई एक्सिस मिलता है, वाई की वैल्यू Yes. पॉजिटिव मिलती है। एक्स एक्सिस से डाउन में आते हैं यानी बिलो में आते हो तो वाई की वैल्यू क्या मिलती है, नेगेटिव मिलती है। नेगेटिव। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आप जो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, उनको डिफाइन कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट है? तो हम लोग क्या करते हैं कि ये क्या होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है थर्ड, एंड ये क्या होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी 4 क्वाड्रेंट सिस्टम होते हैं आपके पूरे मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में 4 ही क्वाड्रेंट सिस्टम होते हैं, अदर क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं होते हैं 2D में, ठीक है ना? और वैसे भी क्वाड्रेंट सिस्टम 2D में ही हम स्टडी करते हैं, 3D में स्टडी नहीं करते। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि साइन बताना है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते थे थीटा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाया हमने, ठीक है? अब मुझे बताओ, अगर ये थीटा हम लोगों ने बनाया तो इसमें परपेंडिकुलर कौन से किस एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे कि एक्स एक्सिस पे? परपेंडिकुलर Y किस axis एक्सिस पे। पे आएगा, वाई Y एक्सिस पे। दैट मीन ये होगा आपका Y axis पे। परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस, ये क्या होगा आपका बेस। क्लियर क्या? अब हाइपोटेनस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आते हैं बेस पे। अब बेस की बात करें, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ये जितनी एक ट्रायंगल की जो साइड है, एक ट्रायंगल की साइड तो यही है ना, ओरिजिन से कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में है क्या? अगर ओरिजिन से राइट हैंड साइड में है तो दैट मीन्स एक ट्रायंगल की जो साइड है क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हाँ सर। ट्रायंगल की साइड क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब बी क्या होगा आपका, पॉजिटिव आएगा। बी तो हाँ साइड सर। ही है ना, ये साइड क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। इसकी बात कर ले, इस साइड के ट्रायंगल की इस साइड की बात करें, ओरिजिन से हम कहाँ देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, और ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। दैट मीन p की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। दैट मीन ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव डिस्टेंस होगा ना। जब ये हाँ पूरा सर। डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आते जाओ यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ p/h। सर। p पॉजिटिव, h पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव।
cos थीटा देखो V पॉजिटिव H पॉजिटिव, तो cos थीटा क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव tan थीटा क्लियर, P पॉजिटिव B पॉजिटिव, तो इसका मतलब tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव और tan थीटा पॉजिटिव है तो cot थीटा इसका अपोजिट होता है, ये भी पॉजिटिव होगा। cos थीटा का अपोजिट sec थीटा होता है, तो cos थीटा अगर पॉजिटिव होता है sec थीटा भी पॉजिटिव होगा। sin थीटा का अपोजिट cosec थीटा होता है, तो अगर sin थीटा पॉजिटिव है तो cosec थीटा भी पॉजिटिव है। दैट मींस आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, ऐसा बोल सकते हो क्या? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometric functions are positive, all trigonometric functions are positive, that means sin cos tan sec cosec अभी तो पॉजिटिव आपको मिला क्या? यस सारी वैल्यू पॉजिटिव मिली। चलो सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। और ट्रायंगल सही नहीं बना, देखो ये ट्रायंगल बना है, इसको भी किसके साथ बनाएंगे हम लोग? थीटा इसके साथ बनाएंगे, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ हमने थीटा बना दिया, तो ट्रायंगल बड़ा हो गया, तो सब बड़ा बना दिया। अब देखो, अब यहाँ पे हाइपोटेनस, ये तो 90 डिग्री है अपोजिट वाली साइड, डायरेक्ट हाइपोटेनस, ये थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, ए हो गई बेस। अब इस ट्रायंगल की बात करें हम लोग, इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल में जो ए साइड है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, जो ए वाली साइड है किस पे? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो पी तो पॉजिटिव होगा। लेकिन इस वाली साइड की बात करो तो ओरिजिन से कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड में है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। दैट मीन बी की वैल्यू क्या? बी की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी हमने माइनस बी कर सकते हैं क्या? यस सर की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, तो बेस यहाँ पे क्या आएगा? आपको नेगेटिव वैल्यू देगा ना। यस सर ओके, अब चलते हैं इसमें कि कौन कौन पॉजिटिव होते हैं। अब बताओ साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? एच क्या है? एच बी क्या है? पॉजिटिव इसका मतलब साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव साइन थीटा आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव क्योंकि अपोजिट है, ये भी क्या होगा आपका? पॉजिटिव। पॉजिटिव ओके, कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बी बाई एच। बी क्या है? नेगेटिव एच क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव तो कॉस थीटा क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव अगर कॉस थीटा नेगेटिव है तो सेक थीटा क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव tan थीटा पे आओ। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव बेस, नेगेटिव तो tan थीटा क्या आएगा? नेगेटिव tan थीटा नेगेटिव है तो cot थीटा भी क्या हो गया? नेगेटिव इसका मतलब आपको सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव मिले? sin थीटा और cosec थीटा मिला क्या Cosec। पॉजिटिव? हाँ राइट है क्या? यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा एंड cosec थीटा आर पॉजिटिव। क्लियर इतनी बात? पॉजिटिव चलो थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। इसको भी एक्स एक्सिस के साथ बनाएंगे, थीटा एंगल। अब ये थीटा है तो इसका अपोजिट वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। कर दिया परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या हो गया? हाइपोटेनस। हमने हाइपोटेनस कर दिया। ठीक है, अब बात आती है ये वाली एक ट्रायंगल क्या, ये वाली साइड क्या है? ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में है तो नेगेटिव होगी। क्लियर? अगर परपेंडिकुलर की भी बात करो तो ये क्या है? ओरिजिन से क्या है? बिलो है, तो बिलो है तो ये भी वाई की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव होगा। बात समझ में आई क्या सभी को इतनी बात? यस क्लियर हुआ है? ट्रायंगल की साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो ओके, क्योंकि यही समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आपको अब फटाक से आंसर देना है। ठीक है, अब बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? नेगेटिव है नेगेटिव हाइपोटेनस पॉजिटिव तो साइन थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव 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 आएगा। नेगेटिव परपेंडिकुलर नेगेटिव है, negative, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर नेगेटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव है,
तो दोनों मिलके क्या नेगेटिव आएगा आएगा। ना। हाँ नेगेटिव। तो साइन थीटा अगर नेगेटिव है तो कोसेक थीटा भी क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। कॉस थीटा पे आते हैं, ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है। हाइपोटेनस क्या है, पॉजिटिव। कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव तो सेक थीटा भी क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। tan थीटा देखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। बेस भी क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। tan थीटा पॉजिटिव होगा तो cot थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आपको कौन सा पॉजिटिव मिला, tan and cot cot। सर थीटा, एक बार रिपीट करिए tan ना, थीटा नेटवर्क एंड इशू हो गया cot था। थीटा। देखो इसमें क्या है, b नेगेटिव p नेगेटिव। मैंने देखा साइन थीटा इक्वल पी बाई एस, पी नेगेटिव है, सर एस ये पॉजिटिव नहीं, होता है, tan और नेगेटिव होगा। cot वाला पॉजिटिव वाला सर। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। परपेंडिकुलर क्या, नेगेटिव, बेस भी क्या, नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो हाँ tan सर थीटा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। हाँ तो सर tan थीटा पॉजिटिव बनेगा तो cot थीटा भी पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कौन मिला आपको पॉजिटिव, tan थीटा tan एंड और cot। cot थीटा। ओके सर। cot थीटा। चलो यहाँ पे आ जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर ले। यहाँ पे भी एंगल क्या गए, एक्स एक्सिस से ही बनाएंगे। ये क्या बन गया, थीटा। देखो जो भी ट्रायंगल बना वो एक्स एक्सिस से बना है। अब थीटा की बात करें, ये तो होगा हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल के फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के ट्रायंगल की बात किया जाए, ये वाली साइड जो है ओरिजिन से कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में है क्या, हाँ सर तो राइट हैंड साइड में है तो बी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव। पी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, ये अच्छा होगा। आ जाओ फिर यहाँ से, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। पी क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। एच, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो साइन थीटा क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव। साइन थीटा नेगेटिव है तो कोसेक थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच। पी बी बाय क्या है, एच पॉजिटिव एच, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव। सर पॉजिटिव एक बार बताओ, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, बी बाई एच। बी भी पॉजिटिव, एच भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव कहाँ से आएगा बताओ, पॉजिटिव ही होगी। पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो सेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब बताओ tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव अब बेस क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। ओवरऑल tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव और अगर tan थीटा नेगेटिव है तो cot थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव। इसका नेगेटिव। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कौन सा मिला, cos cos थीटा एंड theta sec and थीटा। sec sec theta। थीटा आपको क्या मिला, पॉजिटिव मिला। पॉजिटिव। अब ये क्वाड्रेंट डिसाइड कैसे करते हैं, देखो 0 डिग्री यहाँ पे होता है, यहाँ पे कितना होता है 90 डिग्री, यहाँ पे कितना होता है 180 डिग्री, यहाँ पे कितना होता है 270 डिग्री, और यहाँ पे कितना होता है 360 डिग्री। यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं एक्सिस से, तो हमारा जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा एंगल क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें वो तो देखना नहीं है, बट इतना ध्यान देना है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर कभी भी साइन का आए बात, तो आप ऐसे अगर आप टेबल बना लेते हो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज आप याद कर लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कॉस होता है, थर्ड में सही साइन कोसेक होता है, थर्ड में टैन कॉट होता है, फोर्थ में कॉस एंड सेक होता है। ये पॉजिटिव, ये क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं। अदर को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। समझ में आया क्या सभी को, किसी को भी कहीं पे भी इश्यू है तो बताओ, क्योंकि अभी सब कुछ बेसिक है। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी स्टेप तो बताओ, हाँ या ना तो बोल दो यार। नो हाँ सर। समझा सर समझा सर। ओके, नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो आप।
डन सर। डन, सभी का हो गया? सर नो एक सर। ओके, नोट करो आप लोग, नोट करके बताओ। सर हो गया। हो गया, चलो इस पे का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सर एक इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं आप लोग, जिससे ये समझ में आएगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकता है जिसकी वजह से टफ बन सकता है। हुआ? हाँ सर। हुआ सर। यस ओके, अरे मम्मी। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? If cos theta is equal to -3/5 and theta and 180 degree less than theta less than 270 degree, then find tan theta and sec theta and sin theta। ये आपको बता, क्वेश्चन तो आप लोग किए हो। जिन लोगों का आज क्लास है थोड़ा सा शांति रखें 1 मिनट के लिए, फिर मैं बताऊंगा उनको समझ में आएगा, बट अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा शांति रखना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, राइट है ना, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अलग सा आप लोगों को दिखाई दे दिया होगा क्या लगता है? ठीक है, किसी का आंसर आया हो तो बता दे। किसी भी स्टूडेंट का आंसर आया तो चलो कोई बात नहीं। देखो क्या दिया हुआ है, थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 270 डिग्री से छोटा है। तो 180 डिग्री से ग्रेटर एंगल कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। 270 डिग्री से छोटा किस क्वाड्रेंट में आता है? हाँ सर यहाँ पे ही आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है क्या?
हाँ सर। हाँ इसका मतलब ये वाला यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, ये थीटा बनेगा, ठीक है। अब बताओ, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये सर हाइपोटेनस क्या होगा। बोले आपको हेलो हेलो सर। हाँ जी, क्या सर बोल रहे क्या बोले, नेटवर्क इशू की वजह से नहीं सुनाई दिया मुझे। क्या बोले आप? हो? मैं क्या बोला अब कि जो जो थीटा की थीटा वैल्यू, हाँ हाँ, थीटा की जो वैल्यू है 180 डिग्री से ग्रेटर है, 270 डिग्री से छोटा है। तो 180 डिग्री से ग्रेटर दैट मीन किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 डिग्री से छोटा तो किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में ही आता है। ऐसा होता है कि जो एंगल बनता है थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से बड़ा बनता है, लेकिन 270 डिग्री से क्या बनता है? छोटा बनता है। राइट है इतनी बात। तो ये हमने एक ट्रायंगल, इसका मतलब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा किस क्वाड्रेंट में बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। अब बताओ मुझे, cos थीटा इक्वल टू इतना गिवन है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ? -3/5। दैट मीन 3/5 मतलब क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस गिवन है क्या? हाँ यस सर। आप क्या जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस का का स्क्वायर स्क्वायर। प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो, हाइपोटेनस कितना है? 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, बेस कितना है? -3, तो -3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाओ, 5 का स्क्वायर 25, टी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 पे इधर क्या? 25 - 9 इज इक्वल टू क्या होगा? 4 ठीक आया है। था। देखो पहला क्वेश्चन बहुत पूरा ओपन करके बता रहा हूँ। अब देखो एक एक स्टेप बता रहा हूँ, अभी इतना सारा स्टेप करने का कोई जरूरत नहीं है। बहुत तो सारे लोगों को दिखाई भी दे दिया होगा कि 4 आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो 25 - 16 कितना, 9 कितना होगा? 16 पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई? 4 पी की वैल्यू कितना आ गई? +-4 आ गई। अब कंसीडर करेंगे क्या? क्योंकि एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, +-4 करेंगे। अब देखो, अब आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर को पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? अब बताओ, साइन 180 डिग्री थीटा 270 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बताओ? सर नेगेटिव। नेगेटिव होता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका नेगेटिव होगा, तभी तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हो गया -4, ये हो गया -3, या ये हो गया 5। क्लियर 5। हुआ क्या? हाँ सर। समझ में आया? इसका मतलब tan थीटा की बात करोगे तो क्या आएगा? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो -4 अपॉन -3। तो देखो कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू कितना आ गई? 4/3। 4/3। पॉजिटिव वैल्यू आ गई क्या? यही हाँ तो देखा सर। था ना, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है। देखो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। सेक थीटा की बात करो तो सेक थीटा तो 1 अपॉन cos थीटा ही हो जाएगा। 1 अपॉन cos थीटा मतलब क्या? -5/3 ही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है साइन थीटा की बात। अब तो इसके बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोले आप तो फाइंड आउट कर सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? -4, हाइपोटेनस कितना है? 5। तो साइन थीटा की वैल्यू कितना आ गई? -4/5। समझ में आया क्या? इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर प्लस माइनस दिया हुआ है तो आपको कंफ्यूज सर नहीं वो करना है tan कि थीटा आप उससे वापस से समझाओ ना एक बार, tan थीटा का। देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हाँ सर। तो परपेंडिकुलर कितना है? -4। बेस कितना है? -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 आएगा क्या? सर पर परपेंडिकुलर +-4 आया था ना, फिर -4 ही कैसे लिया आपने? हाँ, -4 इसलिए लिया कि ये साइन थी। यहाँ पे देखो, अब अगर ये भी साइन को भी भूल जाओ, आप साइन को भी भूल जाओ, जाने दो, रहने दो। आप एक बात बताओ, अगर ये ट्रायंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, तो थर्ड जो ट्रायंगल है अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, तो इसका जो ये बेस है, ये वाली साइड ये भी नेगेटिव आएगी, ये भी वाली साइड क्या होगी? नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी हाँ बताओ? बरोबर, नेगेटिव आएगी। इसलिए हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या लिया? नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या आ रहा है? फर्स्ट नेगेटिव आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनता है तो हम पॉजिटिव वाला 4 लेते। सारे तब तो सभी पॉजिटिव होते, तब तो सभी पॉजिटिव होते, कोई इशू नहीं है। तो देख लो, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव आया, सर। sec थीटा भी नेगेटिव आया है, अब sin थीटा भी नेगेटिव ही आया है। सर एक हम्म डाउट। हम्म सर वो 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सर अपने प्लस हम्म। में पी स्क्वायर ठीक है, प्लस माइनस ये पता है, बट सर 16 का स्क्वायर तो लिया ना, मतलब 4 का स्क्वायर 16 है तो 4 लिया ना, तो पॉजिटिव है ना। सर वो माइनस क्यों आया?
क्योंकि हमें जो लेना है थीटा किस क्वाड्रेंट में लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है, कंसीडर करना है थर्ड क्वाड्रेंट का। नहीं तो ये सर, ट्रायंगल वो बने। समझा हमें, वो नेगेटिव सर, उसके ऊपर 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 हाँ मैं वाला। समझ, पी स्क्वायर इज इक्वल टू अच्छा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 60, हाँ हाँ तो सर, पी की ये वैल्यू +-4। देखो ये तो मैंने कई बार एक्सप्लेन रखा कि जब निकालते हैं, अगर √16 की वैल्यू पूछूं मैं, एक्स स्क्वायर या पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो p की वैल्यू कितना आएगी, रूट में 16, दैट मीन्स यहाँ पे आएगी +-4 आएगी। जब किसी का स्क्वायर से स्क्वायर रूट निकालते हो तो प्लस माइनस दोनों आता है, और केवल रूट से वैल्यू निकालते हो तब। सर सुंदर ओके, तो यहाँ इसलिए p स्क्वायर है ना, तो p स्क्वायर क्या आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगी, सर ये ऑलवेज होती है पॉजिटिव। क्या हुआ? बट सर स्क्वायर सर स्क्रीन ब्लर हो रहा है। नहीं सर, सब ठीक है। हो रहा है, सभी को हो रहा है। सर नहीं, एक्चुअली वीडियो पॉज हो रहा बीच में। हाँ सर। सर पॉज Same भी नहीं problem हो रहा है, सबके साथ ब्लर है? भी नहीं हो रहा है। हाँ फिर सर, कैसे आप लोग नेटवर्क बोलो, एकदम कुछ तो बरोबर बोल, है। ये तो बताओ बराबर है जैसे सर। आप सर मेरे सब को बिल्कुल कंफ्यूज ठीक कर है। दो। हाँ नेटवर्क भी तो मुझे लगता है मेरा अच्छा होगा, आप लोग मैं दिखा रहा हूँ। अब भी सही सर। समझा क्या? ओके, समझा क्या सभी लोगों ने? अभी किसी का डाउट है? नो। नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग अच्छे से बताना। हेलो सर, हम्म, ये मेरे को ये 180 लेस देन थीटा, ये कॉन्सेप्ट समझा नहीं क्या है। कहाँ 18 में कहाँ लिखा है? नहीं 180 इज लेस देन थीटा एंड लेस देन 230, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा। देखो जिधर ये ओपन होता है ना, जिधर ये ओपन होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। थीटा यहाँ पे क्या 180 डिग्री से बड़ा है। अब इसके 270 से कंपेयर करो तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्लोज हुई है, इसका मतलब छोटा है, यानी थीटा की वैल्यू क्या 270 डिग्री से छोटी है। तो ये किस क्वाड्रेंट में होता है? ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम जब मैंने बताया था तभी बताया था कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90, वहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री से बड़ा एंगल कहाँ पे आएगा, इधर कहीं आएगा। अब कितना बड़ा आएगा, वो 270 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 270 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से बड़ा, वो एंगल कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा क्या? हाँ सर। अच्छा चलो ठीक है, आप 180 डिग्री से बड़ा एक एंगल बताओ और 270 डिग्री से छोटा होना चाहिए, कोई एक एंगल बताओ। 190। 190 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू, हाँ थीटा इज इक्वल टू 190। अब बताओ आप क्या बताओगे? अब यहाँ से हमने चला यहाँ तक वो कितना गया, 180 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ तक अच्छा। चला आपने, कितना हो 180 डिग्री हो गया, 180 हो गया। अब 190 जाना तो कितना 10 डिग्री हो जाओगे ना, तो 10 डिग्री कहाँ जाओगे, 10 डिग्री इधर कहीं जाओगे ना। ये किस क्वाड्रेंट में बनना है, थर्ड क्वाड्रेंट में बनना है क्या? हाँ सर। समझा? सर वो थीटा लेकिन इधर 180 का इधर ही क्यों लिया, मतलब किधर? उसके सामने को परपेंडिकुलर है ना, तो मतलब हम लोग थीटा के इधर भी ले सकते ना। हाँ तो थीटा तो मैंने अभी एक्सिस मैंने क्या समझाया, अभी तो साइन के लिए मैंने यही तो समझाया ना कि हम हमेशा यहाँ पे जो साइन वाला ट्रायंगल बना के दिखाया, मैं तो वही तो बताया ना, एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल लेना है हमें। बाकी तो आप कहीं भी ले सकते हो, मैंने कब मना किया कि अब नहीं लोगे। अगर आप यहाँ पे थीटा लेते हो, यहाँ पे थीटा लेते हो, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर जब ये होगा तो पी की वैल्यू यहाँ पे, पी की वैल्यू यहाँ पे -4 हो जाएगी, और यहाँ पे बी की वैल्यू -3 हो जाएगी। बस उससे कैसे न्यू होगा? और कोई डाउट? सर वो सेक थीटा है ना, इज इक्वल टू 1/cos थीटा, सर वो क्यों लिया? हम तो ये भी ले सकते हैं ना, h/b। h/b भी ले सकते हैं, राइट है। h की वैल्यू कितना है 5, और b की वैल्यू कितना है -3, तो क्या यही वैल्यू आई क्या? तो आप दोनों में से किसी से कर सकते हो, चाहे इससे कर दो चाहे इससे कर दो। ओके सर, ये
कोई बात नहीं है, ये दोनों सेम वैल्यू देंगे। और किसी का कोई डाउट है या क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी का? हाँ सर। ओके, नोट हो गया। हाँ सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं आप लोगों को कि cot x इज इक्वल टू 3/4। मैंने ऐसा देखा, इफ cot, चलो इस cot आओ, थर्ड क्वाड्रेंट हटाओ, इक्वल टू tan x, tan x इज इक्वल टू -5/12। क्लियर? -5/12 दिखाई दे रहा है। x lies in the fourth quadrant, x lies in the fourth quadrant, find sin theta and cos। आपको sin theta एंड cos theta की वैल्यू बतानी है, जिसमें क्या है कि x आपका कहाँ लाइज कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। tan थीटा की वैल्यू क्या है, -5/12 है। सर फिगर बनाइए ना। फिगर बनाइए? फिगर में क्यों बनाऊं? आपको पता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ पे है, फिर मैं फिगर बनाऊंगा तो फिर क्वेश्चन में रहेगा क्या? अगर आपको इतना क्लियर हो गया कि हाँ यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इसकी ये वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू हाँ होगी, सर। हाँ फिर हाँ बच्चा सर। क्या क्वेश्चन? अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही क्वेश्चन है ना, ऐसा तो मैंने कुछ अलग सा क्वेश्चन तो नहीं दिया अभी। सर हम लोग भी आंसर दे सकते हैं क्या? -5/13, 12/13, -12/13। अच्छा आया क्या? हाँ आंसर बताओ ना। -5/13, -12/13। 5/13 प्लस पहले साइन थीटा बताओ, क्या बोल रहे हो आप? sin theta -5/13। -5/13। cos थीटा cos 12/13 -12/13। प्लस 12/13। आपका +12/13। हाँ बताओ, हाँ, आपका साइन थीटा कितना है? मेरा साइन भी आपका सेम sin है, -5/13। ओके, और किसी का? और किसी का डिफरेंट आ रहा है या सेम आ रहा है? सर वो प्लस है, वो मैं गलती से ओके 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 ओके, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है ना। चलो अब समझ गए इसका मतलब। देखो थीटा कहाँ पे लाई हो जाना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कहाँ पे लाई करेगा? सिंपल सी बात है कि ये क्या बनेगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये क्या होगा, फोर्थ होगा। आप ट्रायंगल यहाँ पे बना दो, ठीक है ना। अभी इसने क्या दिया है, tan x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -5/12। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपन ने क्या दिया हुआ है, तो h की वैल्यू क्या होगी, h स्क्वायर की वैल्यू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगी, 25 प्लस 144। h स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गई, 169। h की वैल्यू कितना हो जाएगी, 13। क्लियर? अब इसकी वैल्यू कोई बोलेगा सर प्लस माइनस क्यों नहीं लिया है, तो आपको पता है कि यहाँ पे हाइपोटेनस हम ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने पॉजिटिव डायरेक्ट ले लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, अन्य किसी को होना चाहिए। अब x अगर आप यहाँ पे लेते हो तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा, अब बेस यहाँ पे जाएगा और हाइपोटेनस यहाँ पे आएगा। हाइपोटेनस की वैल्यू आपको मिली है 13, बेस की वैल्यू कितना होगी, 12। ये क्या होगा, 12। वो भी क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, इसलिए क्या होगा, -5 होगा। समझ में आया क्या इतनी बात? बस यही तो बनाना था। उसके बाद साइन थीटा आप ले लो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है -5, हाइपोटेनस कितना है 13। खत्म। कॉस थीटा की बात बताओ। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस। बेस कितना है 12, हाइपोटेनस कितना 13। यही क्वेश्चन आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। किसी स्टूडेंट को कहीं पे भी इश्यू है या कहीं पे प्रॉब्लम है तो बताएंगे। हाँ सर। सभी का क्लियर हो गया? ओके चलो वेरी गुड। चलो ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख लिया हमने। ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख लें, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री टेबल करते हैं इस बार पहले, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री टेबल चाहिए। ओके तो पहले देख लेते हैं इसी। नोट हो गया ना सभी का? हाँ सर। यस सर। हाँ समटाइम ऐसा होता है रफ करने के बाद सर आपने रफ कर दिया फिर से लिखो ना, हमें तो लिखना ही पड़ता है। चलो ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल का नाम इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए? आपको जो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, सम स्टैंडर्ड एंगल होते हैं। कौन कौन से एंगल स्टैंडर्ड होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनकी वैल्यू होती है कुछ। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? पहले 0 डिग्री, नहीं यहाँ नहीं, थोड़ा और इधर ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ तक तो लाइट नहीं आ रही। ओके चलो पहला एंगल क्या आता है? साइन थीटा। दिखाई दे रहा है साइन थीटा। फिर क्या होता है? कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर क्या होता है? सेक थीटा, और लास्ट वन क्या होता है? कोसेक थीटा। अब स्टूडेंट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, तो मैं अभी वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप निकाल लोगे, मैं तरीका बताता हूँ। या चलो तरीका पहले बताओ। देखो सभी के सामने लिख लो, यहाँ से 0 से स्टार्ट। 0 1 2 ऊपर लिखो 2 3 एंड क्या है? सभी को 4 से डिवाइड भी कर लिया। अब इसके अंदर ले लो रूट, सभी का रूट। क्लियर इतनी बात? अब बताओ 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगी? 0 0 0 का रूट, 0 का रूट कितना आता है? 0 नहीं सर 1 है 1 नहीं सर 0 का 0 रूट 1 आता है। ओके तो इसकी वैल्यू कितना आएगी? सर वो फैक्टोरियल में ना 1 है ना, इसीलिए 1 है। नहीं हाँ तो फैक्टोरियल नहीं है, ये रूट है। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। यहाँ से बताओ 1 का रूट लोगे तो कितना आएगा? 1 अब 4 का रूट लोगे तो 2 ये कितनी वैल्यू आ गई? 1/2। सर 30 डिग्री की वैल्यू कितना? अब यहाँ पे आओ 2 को 4 को डिवाइड कर दो। 2 को डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा क्या यहाँ पे? यस 1 का रूट लोगे तो कितना आएगा? 1। 1 और 2 का रूट लोगे तो √2 रूट 2 ही हो। √2 यहाँ बताओ 3 का सर रूट लोगे ये तो कितना सर ये आएगा? थर्ड वाला बताइए ना। देखो 2 से 4 को 2 डिवाइड by- करेंगे तो 1/2 आएगा। यस 1/2 आएगा तो 1 हम्म। का रूट लोगे तो कितना आएगा? 1। और 2 का रूट लोगे तो √2 हो जाएगा। उसको तो स्क्वायर रूट हाँ। निकलेगा नहीं बाहर। अब हाँ 3 का रूट लेंगे तो कितना आएगा? रूट में 3 आएगा। अब 4 का रूट लेंगे तो
सर थर्ड Four. का √2/2 2 सर नहीं आ रूट सकता। 2 आएगा, हाँ। 45 डिग्री का √2/2 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? यहाँ दिखाओ, चल हाँ दिखाना सर। 2/4 को √2/2, हमें ये वैल्यू तो हमें मिलती नहीं ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, तो क्या कर लें, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें √2 से, तो √2 इंटू √2 क्या बोले कितना होगा, सर? 2 होगा। ये वैल्यू रेशनलाइज कर नहीं? लेते हैं, ये वैल्यू तो हमें, ये हाँ। वैल्यू तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मिलती नहीं है। हाँ, नहीं √2/2 तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मिलती नहीं, आप देख लो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। मिलती तो नहीं क्या है करोगे आप, मतलब कि ऐसा नहीं लिखा जाता है, आप लिखने के लिए आप लिखो, लेकिन इसकी वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कहीं पे भी देखोगे, आप नेट पे सर्च करोगे या किसी बुक में देखोगे या गूगल करोगे तो 1/√2 दिया रहेगा, तो आप ही कंफ्यूज होगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो समझ में आ रहा है कि दोनों वैल्यू सेम है, ओके, लेकिन मतलब ये आप कंफ्यूज हो जाओगे √2/2 कि वाली अरे वैल्यू नहीं एप्लीकेबल है, मतलब वो लगा के सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व करोगे और कॉम्प्लिकेटेड होगा, और क्या होगा, आएगा तो सही आंसर। आएगा क्यों नहीं आएगा, अच्छा ठीक है। क्योंकि मैं तो वहीं पहुंच रहा हूँ, देख लो ना। √2 में √2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। √2 में √2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। √2 में √2 आएगा। ये कितना है, 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1/√2 आएगा। क्या 1/√2। समझा क्या, यही हाँ। आएगा क्या। तो आप अगर यही एक स्टेप 2-3 स्टेप पहले यूज कर रहे हो तो आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यही है कि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, बाकी वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 1 और 1 का रूट कितना होता है, 1 1 1। अब स्टूडेंट देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने का तरीका, ये तो आप साइन, अब जैसे ही साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे बताया आपने? 60 का 3 का रूट लिया तो √3 हो गया, 4 का रूट लिया तो 2 हो गया। सर √3/2 को रैशनलाइज नहीं किया। ये इसकी ना स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप रेशनलाइज कर सकते हो। हमेशा हम लोग √2 कोशिश करते हैं कि ऊपर ही आए, ठीक है ना, अगर सिंपल से दिखाई देगा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी, बाकी आप रेशनलाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लिख सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है। आज रेशनलाइज करोगे तो यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, 3/2√3 मिलेगा, 3/2√3। अब इतनी बड़ी वैल्यू इससे आसान है कि 3/2√3 वैल्यू आसान है, आप खुद लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो है स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू, ये दोनों क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू, ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यू है कि आपको कहीं भी खोजोगे तो मिल जाएगा, बट वही मैं बता रहा हूँ, मुझे तो आपको बात समझ में आ रही है कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है ना। लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इतनी वैल्यू, बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई इशू नहीं है। चलो ये हो गया। अब जैसे ही स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन थीटा की वैल्यू आपको मिल जाती है, फिर उसके बाद इसी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू निकालने में आपको प्रॉब्लम हेलो सर। cos सर ये 45 डिग्री एंड 60 डिग्री का एक्सप्लेन करो ना, मतलब वो √2 का कैसा है एक बार। देखो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1/2 आएगा। हाँ सर। अगर हम ऐसा कर लें, 2 से डिवाइड करेंगे 1, ये आएगा 2, ये क्या गया 1/रूट में। अब 1 का रूट लोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 2 का रूट लोगे तो √2 आ जाएगा, बात खत्म। ओके सर। समझा। हाँ। फिर क्या हुआ, 3 का रूट लोगे तो √3 आएगा, 4 का रूट लोगे तो 2 आएगा। ओके सर। क्लियर। अब जैसे ही आप साइन थीटा की वैल्यू आपको मिल गई, कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप कुछ भी नहीं करना है, 0 से 1 गए हो ना, अब इसी चीज को रिवर्स में लिखो, रिवर्स ऑर्डर में लिखो। रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा, √3/2 आएगा, फिर क्या है 1/√2 आएगा, फिर क्या है 1/2 आएगा, फिर 0 आएगा। क्लियर क्या। अब कॉस थीटा की भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू फाइंड आउट हो गई क्या। tan थीटा की बात करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, आप लोग ही बताए थे अभी, रिलेशन देखा कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपन cos थीटा, राइट है क्या। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो 0 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 0
0। 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 1/√3 आएगी। 1/√3 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसर 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करोगे तो दोनों वैल्यू सेम है, तो कैंसिल होकर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 √3/2 में 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? √3 1 में 0 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आती है? 0। Infinity. 0 में भी 1 से डिवाइड करोगे तो भी 0, 1 में 0 से डिवाइड करोगे तो भी 0। सर ये कैसे आएगा? इंडेफिनेट और 0 को एक बार एक्सप्लेन करना। देखो 1/0 की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? यहाँ पे लिख लेना। इंडेफिनेट 1/0 की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज होती है इंडेफिनिट। और 0/1 की वैल्यू ऑलवेज कितना होती है? 0। ये ध्यान देना, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? इंडेफिनिट या इंडेफिनिट। अब कॉट थीटा की बात बताओ, तो tan थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। इसको रिवर्ट करते जाओ, मिलता चला जाएगा। सेकंड तरीका क्या है कि यहाँ से रिवर्ट करना लिख दो। अब 0 से इनफाइनाइट गए हो ना, अब इनफाइनाइट से लिखना शुरू कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। यानी पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे? √3 फिर 1 फिर 1/√3 0। अब आता है सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा आप लोग जानते हो कि कॉस थीटा का क्या होता है? अपोजिट होता है क्या? हाँ सर यानी सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो रिवर्स कर दो, 1/1 को रिवर्स करोगे तो 1 ही आएगा। हाँ 2/√3 इसको रिवर्स करोगे तो क्या? 2/√3 आ जाएगा। 2/√3 इसको रिवर्स करोगे तो क्या होगा? √2 आ जाएगा। इसको रिवर्स करोगे कितना आएगा? 2 इसको रिवर्स करोगे 0/1 है, तो रिवर्स करोगे तो 1/0 आ जाएगा। इंडेफिनेट ये क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट। अब कोसेक थीटा की बात करते हैं, तो कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो आप साइन थीटा से अपोजिट से बढ़िया उतना ज्यादा वर्क करने से बेटर है आप इसको फिर से रिवर्स करो। रिवर्स लिखो, यानी क्या लिखोगे पहले? इंडेफिनेट 2 √2 2/√3 1. फिर क्या? समझ में आया क्या? ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इनका स्टैंडर्ड एंगल है, स्टैंडर्ड इनकी वैल्यूज है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, कहीं नहीं समझ में आया तो बस। सर ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी या फिर एग्जाम में बनाने का मतलब, या वैल्यूज लर्न करनी चाहिए? अब देखो क्या है कि लर्न करोगे तभी आसान होगा, क्योंकि ये वैल्यू एग्जाम में तो देगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से वैल्यू याद होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको वैल्यू याद रहेगी तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज तो नहीं कर पाओगे। तो इसको याद करना पड़ेगा। ये याद भी हो जाएगा, जैसे तरीका मैंने क्या बताया, साइन थीटा याद होगा उसका रिवर्स कर दो। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपन cos थीटा वैसे मिल गया। cot थीटा क्या होगा? tan थीटा वाला रिवर्स कर दो। sec थीटा क्या होगा? cos थीटा का अपोजिट हो गया। cosec थीटा भी रिवर्स कर दो, काम खत्म। इतना 1-2 बार माइंड में डाल लोगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी। बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, बाकी फिर प्रैक्टिस करोगे अपना तो खुद क्लियर हो जाएगा अपने आप। सर 180 270 और 360 सर वो tan थीटा हमने डिवाइड किया ना? हाँ, tan थीटा में क्या किया? सर डिवाइड किया ना, मतलब वो 2 से 2 कैंसिल, तो फिर क्या बचा? 1/√3 1/√3। और किसी का आई थिंक किसका और कुछ था 170 या कुछ ऐसा था। नहीं सर 180 और सर कॉट में रिवर्स किया ना? 360 का बोला था ना? हाँ कॉट में रिवर्स किया। आई थिंक विकास बोल लो, क्या बोल लो विकास? सर मैंने क्या कुछ नाम नहीं आपका? अच्छा आपने नहीं, आपका क्या नाम है? अरे आप पूछ रहे थे, नाम बता दो भाई मेरे को। अब आवाज इतना ज्यादा तो सर ऋषभ बोला, ऋषभ। हाँ ऋषभ। ऋषभ क्या है ना कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी पढ़ेंगे, फिर आप देखना ना, आप 170 नहीं, आप किसी भी डिग्री का एंगल निकालना होगा। जो एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री में ब्रेक हो सकते हैं, वो सारे एंगल की वैल्यू आप बता सकते हो। लेकिन जो एंगल ब्रेक नहीं हो सकते उनका एंगल की वैल्यू नहीं बता सकते हो आप, क्योंकि वो एग्जाम में आपको आने वाला भी नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल से रिलेटेड स्टैंडर्ड एंगल ही। मतलब यही मेन है, मतलब ये इसी के हाँ ये मेन है। हाँ अब आप कोई भी एंगल निकालोगे ना, इनकी हेल्प लगेगी आपको। जैसे अभी हम
जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे वहाँ पे, तो जब मैं उसको बता दूंगा आपको ना कि कैसे आपको, जैसे मैंने बोल दूंगा कि cos 900 की वैल्यू बताओ, तो cos 900 की वैल्यू बताना है तो cos 900 की वैल्यू के लिए इन्हीं का हेल्प लेना पड़ेगा आपको। यानी ये आपका कहते हैं ना जो बेस है, ये सर बेस वो ये वाला क्या, हेलो सर, वो कॉस वही वाला क्या सर, जो ऑड आएगा तो हाँ 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 नहीं हाँ सर, इवन आएगा जब वो तो चेंज नहीं होगा, ऑड आएगा तो चेंज होगा, ऐसा है क्या कुछ सर? चेंज होगा हाँ। हाँ। उस टाइप से हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो वहां पे आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकालो, आपको निकल जाना चाहिए, निकल जाएगा। बस कंडीशन होनी चाहिए कि 0, 30, 45, 60, 90 में ब्रेक होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। आपको किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अभी करेंगे हम लोग आगे जाके। और किसी का कोई डाउट नहीं है ना? अब मैं नाम पूछता हूँ तो ऐसा मतलब मत सोचा कर आप लोगों ने कुछ गलत है। मैं कभी कभी क्या है, नाम पूछने से अच्छा है मुझे भी नाम याद हो जाता है, ठीक है ना? तो नाम याद हो जाता है, थोड़ा बोलना भी आसान हो जाता है। नोट हो गया सभी का? हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर। क्वेश्चन देखें। ओके ओके ओके। हो गया। हो गया, क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन ही बताओ, छोटा सा क्वेश्चन। sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? सर 1/2 और √3। इसकी दो वैल्यू आएगी क्या? sin 30 की वैल्यू अलग, cos 30 की वैल्यू अलग, ऐसा होगा क्या? √3/4। √3/4। अब देखो क्या करना है, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री टेबल में देखो कितनी वैल्यू है। पॉज हो गया क्या? sin 30 डिग्री देखो टेबल में 1/2, 1/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू। √3/2। अब देखो √3 इंटू 1 कितना होगा? √3। √3 और 4। 2 इंटू 2 4। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 7/3। 7/3 1 7/3 1 और 5/4 आया। 2 5/4 बस। 2 सर। सर 2। हाँ 2 लिखा है, 4 भी है। चलो वेरी गुड, कम से कम 5 लोगों ने आंसर दिया है। 2 है ऑप्शन में, है ऑप्शन में, आपको पार्ट 2 है ऑप्शन में। 7/3 है, 1 है, 2 है, 5/4 है एंड 4 है। ये ऑप्शन है आपके सारे। तो
काफी अच्छा है। सर वो अब जो भी 7/3 आंसर आता है कट फिर कर देखते दो। हैं। 7 बाई कट कर दो, 2 आया। कट कर दो आंसर। तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, वो तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा जब नहीं सही रहेगा तो उसका क्या, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सही आता है। साइन 30 डिग्री के टेबल में वैल्यू देखा है कितना मिला है? 1/2 होल स्क्वायर होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना देखा आपने? √3/2। √3/2। अब देखो याद करना है ना, तो इसको देख के फटाफट बोलोगे, 2-3 बार बोलने के बाद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 सर। 1 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का 1/4 स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 4 प्लस कितना 1 आएगा। 4 एलसीएम होगा क्या? 4 एलसीएम होगा। यस। हाँ सर। यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 4। तो क्या होगा 1 + 3 4 + 4 8 8 डिवाइड बाई 4, दैट में कितना आ गया 2। यानी ये सही है आपका। क्लियर? सर 3 + 4 कैसे? नोट कर लो। क्या चीज मैंने एलसीएम लिया ना 4 एलसीएम ले लिया ना हमने। अगर 4 एलसीएम ले लिया तो देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है तो यहाँ से इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 4, और 4 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? एलसीएम लिया हमने। हाँ सर। हो गया नोट? यस। सर 1 मिनट। हाँ रफ नहीं कर रहा हूँ। सर हेलो, वो हाँ जी बोलो। वो +4 कैसे किया सर? देखो इसके डिवाइड बाई यहाँ पे क्या 1 है ना। हाँ सर। एलसीएम लेने का तरीका होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सभी का एलसीएम लेने के बाद सबके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम वाले वैल्यू को। तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। फिर 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा क्या? तो 4 × 1 कितना हो गया 4 हो गया। अगर बोलने पर नहीं समझ में आया तो लिख के दिखाऊं मैं? नहीं समझा सर। ओके। ये बताओ इसकी वैल्यू कितना आएगी? क्या लिखा है सर? tan 60 डिग्री +1 अपन tan 60 डिग्री -1 का होल स्क्वायर। टू सर। इसकी वैल्यू कितना आ रही है? टू है क्या सर? 2 सर 2 सर। 2 आ रही है। 2 सर। ओके 2 सभी का आ रहा है 2। ओके यस सर। सर 2 2 2 2 ओके। फिर देखते हैं। देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 √3 +1 अपन tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 - 1 का होल स्क्वायर। राइट है?
अब इतना सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग? अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको रेशनलाइज करने क्या पहले क्या होगा, √3 + 1 का सॉरी √3 - 1 इंटू क्या होगा, √3 + 1 अपॉन √3 + 1 होगा, इसका होल स्क्वायर है। ये पता √3 + 1 यहाँ पे भी, √3 + 1 यहाँ पे, क्या बनेगा, √3 + 1 का होल। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर, क्या चीज रैशनलाइज कर, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। आप नहीं रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर किसी के अपोजिट साइन कर देते हैं। सब म्यूट हो गए थे, आप क्या बोले? डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, डिनोमिनेटर का अपोजिट क्या है, √3 + -1 है, √3 + 1 से हमने नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, बस इतना। डिनोमिनेटर से हमने रूट हटाने के लिए बस, ओके। यस सर। डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए स्क्वायर, इसके √3 + 1 का होल स्क्वायर होगा डिवाइड बाय √3 - 1 और √3 + 1, ये क्या का फॉर्मूला है? क्या नहीं समझ में आ रहा है, लिख लो एक बार। सर आपका वीडियो बहुत ठीक है। अब देखो √3 - 1 है और √3 + 1, ये क्या है, a - b a + b, क्या होता है, a - b a + b क्या होता है, a² - b² हो जाता है क्या। इसको a + b का होल स्क्वायर से ओपन कर दो, a + b का स्क्वायर + b² + 2 टाइम्स ab। आप लोगों का 2 कैसे आया है, मेरे को तेज समझ में नहीं आया, फिर देखते हैं। इसको ओपन करेंगे क्या होगा, √3 का स्क्वायर a² + b² + 2 टाइम्स a × b, √3 × 1 डिवाइड बाई, अब कितना आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर अब -1 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अभी बचा हुआ है। क्वेश्चन काफी बड़ा है। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस कितना होगा 2√3 डिवाइड बाई कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 अब माइनस कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, आई थिंक मुझे लगता है आंसर आ जाना चाहिए। 4 + 2√3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये कितना बचेगा √3 का होल स्क्वायर। क्यों, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इन दोनों में डिवाइड करना, कभी भी एक में मत डिवाइड करना, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? सर आपको जब भी 2 से डिवाइड करोगे तो दोनों में डिवाइड करोगे, 2 से हमने डिवाइड किया है, इसमें भी डिवाइड किया, इसमें भी डिवाइड किया, ऐसा नहीं है कि केवल 2 से, हाँ ऐसा नहीं है 2 से केवल इसमें डिवाइड कर दो इसमें मत डिवाइड करो, तो ये रॉन्ग हो जाता है। जब भी आप डिवाइड करोगे दोनों में अगर कॉमन मिल रहा है तभी डिवाइड होता है, अदरवाइज डिवाइड नहीं होता है। 3 का होल स्क्वायर, अब इसको ओपन कर दो, ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो फिर से a + b के होल स्क्वायर से, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम a × b, तो 2 × क्या आ जाएगा 4 + 3 + 4√3, 4 + 3 कितना होगा 7 + 4√3। आप लोगों का 2 कैसे आया क्या है? सर हमने नंबर डायरेक्ट ही कर दिया रिपीट था। करो, समझे कुछ रे भी नहीं सर, हमने समझा। कर दिया 1 का स्क्वायर और कर बाई दिया, 2 और कर बाई दिया। 2 आ गया। 1 by 1 by 1 by 1 1 by सर 1। हमारा आंसर और 4 शॉर्टकट बाई किया 2 था। आया तो 2 आ गया आंसर। हाँ क्या बोल रहे हो आप, बोलो फिर 1 by 1। तो 3 + 1 किया, 3 - 1 किया, हाँ फिर से 4 बाई 2 आंसर आ गया। 2 हाँ कुछ सर भी यही मतलब है किया ना, हमने। मतलब कि यहाँ पे रूट को हटा ही दिया गायब। हाँ सर मल्टीप्लाई कर दिया √3 के साथ तो खत्म, टूट गया वो। क्या बात है उड़ा दिया सर रूट को। मतलब कि अगर कोई नहीं बनता तो उसको मार को खत्म कर दो। नहीं का इतना ये क्वेश्चन इतना छोटा सा है नहीं, ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन बताने के लिए बताया था कि रूट में रख के वैल्यू अगर आती है इस टाइप से तो आप कैसे करोगे, ये चीज था इस क्वेश्चन का और कुछ नहीं था। क्लियर, तो आपको वैल्यू रखना आ गया होगा। मतलब हम लोग का गलत है।
अभी ये इसमें भी बताने वाली बात है कि गलत है कि सही है। आपको इतने से ये करना समझ में आया कि आपका सर गलत है नेक्स्ट सही है। लेक्चर में ऐसा सम लेना है क्योंकि कुछ समझा नहीं सर प्रॉपर। ओके, ऐसा भी है क्या? ठीक है, अभी फिलहाल नोट कर लो आप लोग, टाइम भी हो गया, मैम को जाना है तो। Rationalize ही किया ना। कैसे? हाँ, रैशनलाइज ही किया, कुछ नहीं किया, बस सिंपलीफाई। देखो मेन काम है यहाँ ट्रिग्नोमेट्री काम है, ये खत्म। √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 हो गई, tan 60 की वैल्यू √3 हो गई, बात खत्म। अब इसको सॉल्यूशन देना, जैसे आप सॉल्यूशन दे लो, ये आपकी मर्जी। आप ऐसा भी कुछ लोग कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ लोग कर सकते हैं, √3 + 1 का होल स्क्वायर ऊपर कर दें, √3 - 1 का होल स्क्वायर नीचे कर लें, फिर बाद में रैशनलाइज कर देंगे, फिर बाद में रैशनलाइज कर देंगे, तो आंसर तो सेम आया होगा। हाँ तो आंसर तो सेम आया होगा। हाँ आंसर सेम आएगा। तो आप जैसे लगा, आपको जैसे सिंपल पड़े, बस ये कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन इतना आपको लगेगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता है, इतने बड़े कैलकुलेशन आते हैं, इनके कोई शॉर्टकट है, इनके स्टेप हमें क्या करना पड़ता है, स्किप करना पड़ता है केवल, और कोई ऑप्शन नहीं है, इनके स्टेप ही स्किप करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। ओके, तो इतना नोट कर लो आप लोग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सर ये रिपीट करो ना, कुछ भी नहीं समझा। इस पे हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं, मैम को घर जाना है, तो मैम सेंटर पे ऐसा है, तो इसको लेना है, तो हम इसको फिर से रिपीट कर दूंगा, इस पे का क्वेश्चन ही और करा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेशन ये और कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप लोग, नोट करके फिर बताना। नोट हो गया है? ओके, नहीं सर। तो हम लोग मिल गुड नाइट सर। गुड नाइट। जब नोट हो जाएगा आप लोगों को तो बताना। हो गया नोट? सर सर आप जब टॉपिक वापस से स्टार्ट करते हैं तो वो क्वेश्चंस आप न्यू न्यू लेते हैं ना, वही वापस रिपीट नहीं करते बाकी लेक्चर्स की तरह? ऐसा तो मेरे में नहीं दिखाई देता होगा, बाकी आप लोग खुद देखते होगे क्या होता होगा। हाँ सर, क्योंकि अभी आपने जितने भी क्वेश्चंस कराए वो पुराने लेक्चर पुराने क्लास में आपने नहीं लिए थे। कंसेप्ट आपको सेम मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। हाँ सर। कहीं पे सेम मिल सकता है, कहीं पे डिफरेंट, लेकिन डिफरेंट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके सर। कंसेप्ट आपको सेम मिलेगा। कंसेप्ट मैं तो अभी नहीं, कोई भी पढ़ाएगा कंसेप्ट तो यही देगा, चाहे मैं पढ़ाऊँ, चाहे आप पढ़ाओ, चाहे कोई भी पढ़ाओ, कोई भी सिखाएगा आपको कंसेप्ट तो यही रहेगा, जो कंसेप्ट रहेगा वो तो वही देगा। सर आपका क्लास अटेंड करने में ये होता है कि हमारी प्रैक्टिस होती है न्यू न्यू क्वेश्चन से,
बाकी मैं ऐसा नहीं हाँ होता ये है। कर सकते हो। हाँ ये कर सकते हो आप लोग, हाँ सर। ये कर सकते हो आप लोग। जैसे ये क्वेश्चन था काफी बड़ा था, मुझे नहीं लगता पिछले क्लास में, पिछले वाले में जहाँ मैं कवर किया हूँ ये बताया हूँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं नहीं। सर, ये आपने नहीं कराया था, पर आंसर आया था मेरा, लेकिन मैंने बोला नहीं क्योंकि मेरा ये लेक्चर हो चुका था इसीलिए। हाँ हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मेन क्या है कि आपको आइडिया होना चाहिए कैसे है, बाकी इसमें बहुत सारे स्टेप कैंसिल कर दो, निकाल दो, ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं तो फाइनली उसमें क्या होता है, हमें स्किप करना पड़ता है एग्जाम के टाइम पे, तो हमें एग्जाम के टाइम पे स्किप करना पड़ता है, बट अगर टाइम है 1-2 मिनट बचा है तो 1-2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, 1 मिनट मैक्सिमम में सॉल्व हो जाएगा अगर थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा है तो। ओके सर। कि नोट हो गया स्टूडेंट सबका? सर सबका हो गया, काफी लोगों ने लीव भी कर लिया है। हाँ केवल 8 स्टूडेंट बचे हुए तो 28 हो गए। ओके तो फिर चलते हैं हम लोग, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।